नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम जनसंख्या वितरण जो भारत में पाया जाता है, वह 121 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, उसका वितरण किस प्रकार है और इस जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या को के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन विभिन्न कारकों के बारे में हम एक एक कारक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का वितरण है भारत में बड़ा असमान प्रकार का है। उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, दक्षिण भारत पश्चिमी भारत में जनसंख्या का वितरण है न्यूनतम पाया जाता है। इसी तरह से उत्तरी पूर्वी भारत में भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में कुछ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार मध्य भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व है बड़ा वितरण असमान प्रकार का है। तो इन कारण क्या है, इन कारणों के हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है या भौगोलिक पृष्ठभूमि है, बड़ी अलग प्रकार की है। एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है तो एक तरफ मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और तटीय मैदान है। इन भौतिक विभागों के आधार पर भी भारत में जनसंख्या का वितरण विशेषतः अलग प्रकार का पाया जाता है या असमान प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले कारक आता है ऊंचावच। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या सामान्यतः कम पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यही भारत में लागू होता है कि हिमाचल का जो पर्वतीय भाग है उसमें जनसंख्या कम है, जबकि केवल 1-2% जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ भारत का 23% क्षेत्रफल विस्तृत है, जबकि जनसंख्या का 50% से अधिक भाग है वहाँ पर पाया जाता है। ये देखिए आप कितना परिवर्तन है कि पर्वतीय क्षेत्र लगभग 13% भाग है, जनसंख्या केवल 1-2% है, जबकि मैदानी क्षेत्र है लगभग 23% है, वहाँ पर जनसंख्या है 50% से अधिक निवास करती है। दूसरा आता है कारक, ये पाए जाने के कारण है मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता है, उपजाऊ मिट्टी है। इन कारणों से ये कारक आगे आगे एक एक करके आते जाएंगे। जलवायु, विषम जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम होती है, जबकि सामान्य जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। हिमालय के उच्च भागों में शीतलता के कारण जनसंख्या कुछ कस्बों में अधिक पाई जाती है, जबकि राजस्थान के थार मरुस्थल में अधिक शुष्कता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। सतलुज और गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल से राजस्थान की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या भी कम होती जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कारण कृषि उन्नत अवस्था में है, इसलिए आज जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादनता को बढ़ावा देती है। अधिक उपजाऊ के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ बड़ी मात्रा में उपजाऊ मृदा प्रदान करती है और जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार भारत के तटीय मैदानों में, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, दक्कन के पठार में, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाई जाती है। जल की उपलब्धता, सिंचाई, जल विद्युत, वस्तु निर्माण, उद्योग, परिवहन आदि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर जहाँ पर नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाई जाएगी। खनिज पदार्थों की उपलब्धता, जहाँ पर खनिज पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग आजीविका कमाने के लिए आकर्षित होते हैं। राजस्थान में खेती का विकास तांबे की भंडार के कारण हुआ है। झारखंड, उड़ीसा में बहुत सी जनसंख्या खनिजों पर आश्रित है। परिवहन के साधन, भारत में उत्तरी मैदानों में रेल और सड़क के मार्ग है वो संकेंद्रण पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में परिवहन के साधन कम विकसित हुए हैं। अपेक्षाकृत जनसंख्या का भी कम पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में परिवहन के साधन है वो काफ़ी कम पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उद्योग धंधे, जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनन का कार्य अधिक होता है, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात में अधिक जनसंख्या होने का कारण है कि उद्योग धंधों के रूप से समृद्ध है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या है, औद्योगिक कार्यों में लगी हुई है। अगला आता है कि कृषि उत्पादकता। गंगा ब्रह्मपुत्र में जो मैदान है, मैदानी भाग है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो नदियां हैं वहाँ उपजाऊ मृदा होने के कारण फसलें हैं वो
अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है और इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत हिमालय, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ कृषि उत्पादकता बहुत कम है, इसके कारण वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। इन कारकों के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्य कारक जो हो सकते हैं, जो भारत की जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक कारकों में धार्मिक है, संस्कृति है, भाषा, रहन सहन आदि के आधार पर जनसंख्या भी प्रभावित होती है। भारत के आदिवासियों में अलगाववादी प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः निवासी क्षेत्र हिमालय पठारी भागों में जनसंख्या का समूह पाया जाता है। आर्थिक कारकों की बात करें तो औद्योगिकरण, नगरीकरण क्रिया है जो अत्यधिक जनसंख्या को प्रभावित करती है। राजनीतिक कारक, राजनीतिक उथल पुथल है, असुरक्षा, असंतोषजनक गतिविधियों के कारण जनसंख्या प्रभावित होती है, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी संगठनों, उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड में बोडो उग्रवादियों के कारण असुरक्षा का स्थिति रहती है, इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ सारणियाँ हैं जिसमें विशेषतः से आंकड़ों पर नज़र डाली गई है। 2011 में अपरिष्कृत जन्म दर है वो 23 है, अपरिष्कृत मृत्यु दर है 5.4 है और दशक के जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.69% है। इन आंकड़ों में अगर देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी एक समय स्थिति 1971-81 में 22 रही, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी है और यहाँ पर 30.54 से सीधे 23 आ गए, अर्थात जन्म दर भी कम हुई है। लिंगानुपात की बात करें तो 1901 में 972 था, जो सबसे अधिक भारत में लिंगानुपात पाया गया है अब तक की जनगणना आंकड़ों में। उसके बाद 1964 हुआ, धीरे धीरे आते आते 1991 में सबसे न्यूनतम हो गया, 1927 हुआ और 2011 में पुनः कुछ वृद्धि हुई और 940 पहुंचा है। साक्षरता दर की बात करें तो 1901 में कुल साक्षरता 9.10% लोग जब पढ़े लिखे थे, बहुत कम साक्षरता थी। इसके बाद धीरे धीरे साक्षरता बढ़ने लगी और 2011 में 74.04 व्यक्ति के साक्षर प्रतिशत जनसंख्या है वो साक्षर है, उसमें 82% पुरुष है और 65% महिला है, अर्थात दशक के वृद्धि जो परिवर्तन है 16.68% लोग हैं वो साक्षर हुए। तो इस प्रकार की स्थिति है वो जनसंख्या आंकड़ों में देखने को मिलती है।